आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ O2 बाई MOT। MOT के द्वारा ऑक्सीजन का क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में दो एटम है। तो दो एटम में से एक ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है। तो 1s2 2s2 2p कितना रखेंगे 4। यहाँ पर भी इसी तरह 1s2 2s2 2p 4। अब इसका जो डायग्राम है कहाँ तक का बनाया जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो एनर्जी लेवल वाले होते हैं वो कहाँ तक के बनाए जाएंगे, 2p तक के बनाए जाएंगे। अब 2p तक के डायग्राम बनाने में हमें दो तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मतलब दो तरह के डायग्राम 2p तक के होते हैं। किसी में क्या होता है कि ये वाले जो पाई वाले ऑर्बिटल हैं ये नीचे होते हैं और ये वाला ऑर्बिटल ऊपर होता है। किसी में ये इस तरह रहते हैं और ये नीचे रहता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा डायग्राम बनाना है। तो वैसे तो मैं जैसा डायग्राम यहाँ बनाए वैसा ही बनाना है, लेकिन हमें मालूम कैसे चलेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ हम लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16 है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 है अर्थात 15 या 15 से ज्यादा है। हमने जो यहाँ पर ट्रिक पढ़ी थी, जब ऐसी ट्रिक थी कि 15 अगस्त के पहले, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 15 से पहले अर्थात कम है, तो पाई पाई चुकता कर दूंगा, मतलब पहले मैं पाई पाई बनाऊंगा। तो ये वाले ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये पाई पाई होते हैं। मैं इनको पहले यहां तब बनाता जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी होती, 15 से कम होती। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसा नहीं है जैसा रूल में दिया गया है, 16 है। इसलिए हमने इसके पाई पाई वाले ऑर्बिटल को ऊपर रखा और इस वाले ऑर्बिटल को नीचे रखा। मतलब हमें जो डायग्राम बनाकर चलना है ऐसा ही चलना है। शुरू से चलते हैं। यहाँ पर 1s2 1s2, दूसरे का 2s2 2s2, इसी तरह 2p और 2p। ऐसे डायग्राम दो एटम के, एक इधर एटम होगा और एक इस साइड एटम होगा। मान लेते सबसे पहले ये कौन सा है, 1s, दूसरे एटम का हुआ 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2। इन इलेक्ट्रॉन्स की जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा, तो यहाँ पर इसका हाफ पोर्शन इधर आ जाता है, हाफ पोर्शन इधर आ जाता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है। हाफ पोर्शन यहाँ गया, हाफ पोर्शन यहाँ गया, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बन गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें से इसका नाम दिया जाएगा सिग्मा 1s और इसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक, बाकी सब कुछ डिटेल इसके पहले वाली वीडियो में मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ऐसा रखा। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल रह नहीं गए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे, इसमें 1 2 3 4। आपबाउ रूल, हुंड रूल, पाउलिस रीजन, सारे रूल्स यहाँ अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने में, जैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल किया करते थे। अब इसी तरह ये होता आपका 2s2 और यहाँ पर हो जाएगा 2s2। इसमें कितने, 2, और यहाँ पर कितने हो गए, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग वैसी होगी जैसे मैंने यहाँ पर किया, 1 2 3 4। इसका नाम है सिग्मा 2s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें कितना है, 2p। 2p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4। इधर वाले ऑक्सीजन में 4 और इधर वाले ऑक्सीजन में 4। तो ये लिखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहां से क्या, 3p ऑर्बिटल ये है, 3p ऑर्बिटल ये, आधे ऑर्बिटल इधर के आधे ऑर्बिटल मिल करके ये 3 ऑर्बिटल बनाए। आधे ऑर्बिटल ये और आधे ऑर्बिटल मिलकर ऊपर 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इनका नाम क्या होता है, जो पीजेड वाले होते हैं, पीजेड पीजेड फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग का, इसका पीजेड इसका पीजेड, पीजेड पीजेड फ्रंट टू फ्रंट ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इनसे बनने वाला जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम होगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका नाम होगा सिग्मा 2pz। अभी इसका जो अपोजिट वाला होगा, स्टार होगा, ऊपर होगा।
अब इसी तरह पाई वाले कौन से, पीजेड पीजेड ऐसे हो गए, तो पाई वाले कितने बचेंगे, दो ऑर्बिटल, एक पीएक्स बचा और एक पीवाई बचा। तो पी एक्स एक्स की ओवरलैपिंग और पीवाई पीवाई की ओवरलैपिंग से बनने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको पाई ऑर्बिटल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। अब ऊपर जो होते हैं उनको स्टार लिखना है, तो पाई वालों का स्टार यहां है ना, दो ऑर्बिटल एक साथ होते पाई वाले होते हैं और इनका एंटी यहां पर है, तो पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। इसके ऊपर आप देखेंगे इसका एंटी यहां पर है, तो सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये एटॉमिक ऑर्बिटल चेंज हो गए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में परिवर्तित हो चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इनमें फिर से होगी। आपके पास 4 यहाँ है, 4 यहाँ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहां पर करना है, तो कैसे करेंगे, 1 और 2, फिर 3 हुंड रूल से पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्लॉकवाइज सभी ऑर्बिटल में फिल करना है जिनकी एनर्जी सेम है। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है ना, एक ही लेवल पर है, इसलिए 1 2, फिर वापस आए 3 और 4, मतलब टोटल कितने हो गए, शुरुआत यहां से किया था ना 8 में से, 1 2 3 4, वापस आए 5 6 और फिर 7 और 8, ये होगा। इस तरह आपने इसकी फिलिंग कर दी। O2 मॉलिक्यूल को पढ़ना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हम आपको बताएंगे कि इसके पहले जितनी भी थ्योरीज थी वो थ्योरी इसकी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कहां पर ये बात आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देख करके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहां पर करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो कैसे, सबसे पहले आप देखिए यहां सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, सिग्मा स्टार 1s, कितने हो गए, 2। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, सेकंड वाले आएंगे, फर्स्ट वाले हो गए, सेकंड वाले भी इसी तरह, ये देखो यहां पर रखें सिग्मा इस तरह, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। फिर इसका देखो आप यहां पर ये आएंगे, ठीक है। तो जब ये आते हैं तो इनमें क्या है, सिग्मा 2pz2 और पाई 2px2, पाई 2py2, और लास्ट में आएगा पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। तो मैं इनको बार बार ना यहां दिखाऊंगा, यहां आप देखो मैं लिख रहा हूं सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz2, यही बताया, तो सिग्मा 2pz2। फिर आएगा पाई 2px2 और पाई 2py2। फिर इसके बाद आता है स्टार वाले आएंगे। तो पहले स्टार कौन सा है, पाई वाले स्टार आते हैं, तो पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1, ठीक है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। हाँ, अब आप देख सकते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग वाले हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो आपको यहां लिख देना 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कौन से हो गए, जिन पर स्टार लगा है वो एंटी बॉन्डिंग है। अच्छा यहां, ठीक है। अब ये कौन से हो गए, तो 2 2 4 5 and 1 6, ये रख दिया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। कितना आंसर है, 2 आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 का मतलब होता है कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर यदि 2 आ रहा है तो इसका मतलब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डबल बॉन्ड में हम ये भी तो बता सकते हैं सिग्मा और पाई।
जनरली हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यहां देखते हैं कितना है, ठीक है, यहां भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है, हाँ इसमें देखिए बॉन्डिंग के लिए और बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग होता है। जैसे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस फेवर में रहते हैं कि ऑर्बिटल बॉन्ड बने, इस पक्ष में रहते हैं कि बॉन्ड बने, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इस पक्ष में होते हैं कि बॉन्ड ना बने। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, बॉन्ड बनने में कोई सहयोग करना चाहता है और बॉन्ड बनाने में कोई सहयोग नहीं करना चाहता है। मैंने जैसे एग्जाम्पल बताया था कि घर में एक सदस्य कमाने वाला हो जाए और एक गंवाने वाला हो जाए तो घर का विकास तो नहीं होगा ना, पूरा इक्वल हो गया। लेकिन कमाने वालों की संख्या ज्यादा हो, गंवाने वालों की संख्या कम हो तो इसका मतलब डेवलपमेंट होता जाएगा। वही चीज यहाँ देखते हैं, इसका काम है कमाना और इसका काम है गंवाना। तो सिग्मा 1s2 कमा रहा है और सिग्मा स्टार 1s2 गंवा रहा, मतलब ये विरोध में है कि नहीं बॉन्ड नहीं बनाना, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर यहां पर क्या है, कमाना, जितना कमाया उतना इसने भी गंवा दिया। यहां पर क्या, जितना कमाया तो इसका एंटी कोई यहां नहीं दिख रहा ना, सिग्मा 2pz का कोई एंटी नहीं दिख रहा, तो मतलब जितना कमाया उतना उसके पास स्थायी है। एक बॉन्ड यहां बनेगा, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बना। एक बॉन्ड के बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बॉन्ड बनेगा, उसका नाम होगा सिग्मा। आगे देखते हैं यहां पर पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, इस पाई 2px2 और पाई 2py2, फिर पाई स्टार 2px1 पाई स्टार 2py1, इनमें देखते हैं इस वाले में कमाना है और इसको क्या करना है, गंवाना है। कमाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, गंवाने वाले कितने हो गए, 1, यानी जितना कमाया उतना खर्च किया, तो एक यहाँ कैंसिल हुआ, बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा इसमें। और किसी ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तब एक बॉन्ड बनता है ना, इस ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एक नहीं बनेगा, हाफ बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसका नाम है पाई, तो यहां पर लिखेंगे हाफ पाई। ये बात विशेष समझ लीजिए। सिर्फ हम अभी तक थ्योरी में ये पढ़ते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई ये भर पता चलता है, लेकिन यहां पर हमको ये पता चलता है कि पाई कंप्लीट है कि फ्रैक्शनल पाई, सारी चीजें यहां पता चल रही है। अगले वाले में देखो, इसी तरह इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं कि बॉन्ड बनाना है, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस पक्ष में है कि बॉन्ड नहीं बनाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लड़ाई में व्यस्त हो गए, मतलब ये कैंसिल हो गए, कितना बचा, 1। तो किसी ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड बनाने के पक्ष में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, मैथमेटिकली 2 तो 1 तो नहीं बना सकता, आधा ही बना सकता है, तो हम इसको कहेंगे हाफ बॉन्ड। अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पाई, तो आप लिख देंगे हाफ पाई, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो टोटल बन जाएगा 1 पाई बना। तो हम यहां पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का है उसमें क्या है, 1 सिग्मा है प्लस हाफ पाई प्लस हाफ पाई, इन सबको मिला दें तो ऐसा लगता है 1 सिग्मा और 1 पाई इसमें है, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता भी है, लेकिन ये पाई कैसा है, ये पाई फ्रैक्शनल मिलकर के 1 पाई बॉन्ड यहां बना रहे हैं, ठीक। अब बात आती है मैग्नेटिक कैरेक्टर की। मैग्नेटिक कैरेक्टर, देखिए ऑक्सीजन का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, वैसे हम ये जानते हैं कि डबल इलेक्ट्रॉन इसमें होते तो डी फॉर डबली, डी फॉर डायमैग्नेटिक। और जब हम बीबीटी से पढ़ते थे तो हमको ऐसा लगता था ना कि इसके बाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश के 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते, डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो हमको तो वहां ये महसूस होता था ना कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, ये तो महसूस होता था ना भाई, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे बॉन्ड बनाए तो जोड़े में बॉन्ड बन, 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह पाई इलेक्ट्रॉन बना और पाई ऑर्बिटल बना और सिग्मा ऑर्बिटल बना।
तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं वहां तो हमको लग रहा था कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जोड़े में हैं, लेकिन यहाँ इसके पहले कोई भी थ्योरी ये नहीं बता पा रही थी कि ऑक्सीजन क्या है, डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन को सभी डायामैग्नेटिक बता रहे थे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता था कि ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इस बात को कोई सिद्ध नहीं कर पाता था, कोई दूसरी थ्योरी नहीं सिद्ध कर पाती थी इसके पहले वाली कि ऑक्सीजन का जब एक्सपेरिमेंटली हम पता करते हैं तो उसमें नेचर पैरामैग्नेटिक आता है, लेकिन जब हम कोई थ्योरेटिकल बात अप्लाई करते हैं तो वहां पर वो क्या निकल करके आता है, डायमैग्नेटिक आता है। तो केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जो ये प्रूव कर रही है कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इस बात को ध्यान दे लेना, हर जगह ये कंफ्यूजन का विषय रहता है स्टूडेंट के भी माइंड में, क्योंकि स्टूडेंट सोचता है कि जोड़े में इस तरह इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसे क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक। लेकिन यदि आप इसका करेक्ट मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना चाहते हैं तो केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा ही O2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं। ठीक है, तो O2 का जो मैग्नेटिक कैरेक्टर देखो मैं यहां बता रहा हूं कैसे। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या डबल इलेक्ट्रॉन है इसमें डबल है नहीं है, किसी भी इन दो ऑर्बिटल में डबल नहीं है। वैसे डायमैग्नेटिक के लिए सारे ऑर्बिटल्स में डबल इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और यदि डबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर पैरामैग्नेटिक होता है। ऑक्सीजन आपका कैसे नेचर का है, ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन कैसा नेचर का है, पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसके पहले की थ्योरी ये समझा ही नहीं पा रही थी, और सिर्फ ये थ्योरी समझा पा रही है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन यदि पैरामैग्नेटिक है तो क्यों है, तो आप बताओगे दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये भी पूछा जा सकता है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो आप बताएंगे पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1 में कुल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड। अनपेयर्ड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो O2 का आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह सारी चीजें आपने यहां पढ़ ली, बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ लिया।